हेलो, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय हिंदी अकादमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नौका विहार। नौका विहार सुमित्रानंदन पंत की कविता है। अब हम इस कविता का केंद्रीय भाव जान लेंगे। चांदनी रात की प्राकृतिक सुषमा के वातावरण में गंगा में नौका विहार करते हुए जो अलौकिक आनंद की अनुभूति, सहज सौंदर्य का बोध, मनोरम कल्पनाओं का अंतस्थ सूक्ष्म संवेदन कवि को होता है, उसका चित्रात्मक अंकन इस रचना में है। जल में प्रतिबिंबित चंद्र, तारा, आकाश आदि की छवि का अंकन और गंगा के अपूर्व सौंदर्य का चित्रण करते हुए कवि जीवन धारा के उद्गम और सतत प्रवाह का वर्णन कर जीवन के चरम सत्य का उद्घाटन करता है। अर्थात देखेंगे कि कवि ने अपने नौका से विहार करते हुए समय का वर्णन किया है। अब हम कविता का पाठ करेंगे। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। लेटी हैं शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर, लहराता तार तरल सुंदर। चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। हम इसके कठिन अर्थों को जान लेंगे। शांत, शांत का अर्थ होगा सन्नाटा या फिर सुनसान। स्निग्ध, स्निग्ध का अर्थ होगा स्नेहपूर्ण या चिकना। ज्योत्सना, ज्योत्सना का अर्थ होगा चांदनी। उज्ज्वल, उज्ज्वल का अर्थ होगा उजला। उज्ज्वल का अर्थ होगा उजला। स्वच्छ। अपलक, अपलक का अर्थ होगा बिना पलक झपकाए, अर्थात पलक नहीं झपकाएंगे, अपलक देखते हुए। अनंत, अनंत का अर्थ होगा आकाश। नीरव, नीरव का अर्थ होगा शून्य या फिर शब्द रहित। भूतल, भूतल का अर्थ होगा पृथ्वी। सैकत, सैकत का अर्थ होगा बालू, बालू की सेज होगा। सैकत शैया, सैकत शैया का अर्थ होगा बालू की सेज। दुग्ध धवल, दूध के समान सफेद। तनवंगी गंगा, तनवंगी गंगा का अर्थ होगा, तनवंगी का अर्थ होगा पतली दुबली गंगा। तनवंगी गंगा, पतली दुबली गंगा। ग्रीष्म विरल, तो देखेंगे आप गर्मी में प्रायः नदियां थोड़ी सूख जाती हैं, तो ग्रीष्म विरल गर्मी के कारण पतली होना यानी विरल होना। लेटी है शांत क्रांत निश्चल, श्रांत का अर्थ होगा थकी, थकी हुई। सॉरी, क्लांत का अर्थ होगा थकी हुई। निश्चल, स्थिर भाव से। श्रांत क्लांत थकी हुई निश्चल। तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख से दीपित। तापस बाला अर्थात तपस्वी बाला के समान। गंगा निर्मल स्वच्छ, शशि मुख शशि के मुख के समान, दीपित मतलब प्रकाशित। मृदु करतल, मृदु करतल का अर्थ होगा हथेली, करतल हथेलियां होगा। मृदु मतलब मधुर।
गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल। गोरे अंगों पर सिहर सिहर सिहराना का लहराना। तार तरलता सुंदर। चंचलता अंचल। नीलांबर का अर्थ होगा आकाश। साड़ी सी सिकुड़न, सिकुड़न का अर्थ सिकुड़ना होगा। शशि की रेशमी विभागता। सिमटी है वर्तल वर्तुल। मृदुल लहर। वर्तुल का अर्थ होगा गोलाकार। सिमटी का अर्थ होगा सिमटना। विभा का अर्थ होगा आभा। अब हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका प्रसंग और संदर्भ। तो संदर्भ पहले देखेंगे। तो संदर्भ होगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित नौका विहार शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसके रचयिता कविवर सुमित्रा नंदन पंत हैं। व्याख्या देखेंगे, इसमें प्रसंग देखेंगे। तो इसमें कवि ने नौका विहार का सुंदर प्राकृतिक चित्रण किया है, क्योंकि यहाँ पर नौका का ही वर्णन करेंगे कवि। व्याख्या देखेंगे तो कवि चांदनी रात में नौका विहार का वर्णन कर रहे हैं। तो शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। कवि कहते हैं शांत का अर्थ होगा शांत। स्निग्ध, स्निग्ध का अर्थ होगा स्नेहपूर्ण या मनोहर। ज्योत्सना चांदनी। उज्ज्वल का अर्थ होगा उज्ज्वल या धवल। तो कवि कहते हैं कि अत्यंत शांत मनोहर उज्ज्वल चांदनी है। अपलक अनंत नीरव भूतल। जो आकाश है वो अपलक देख रहा है और जो धरती है वो शांत है, अर्थात आकाश तथा धरातल शब्दहीन है। सुनसान वातावरण है। कैसा वातावरण है? सुनसान वातावरण है। सैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। कवि कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु के कारण, किस कारण? ग्रीष्म ऋतु के कारण गंगा की धारा, गंगा की धारा कैसी हो गई है? तनवंगी गंगा, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। ग्रीष्म ऋतु के कारण तनवंग गंगा कैसी हो गई? एकदम पतली हो गई है, अर्थात सूख, मतलब पतली हो गई, सूख गई है थोड़ी सी। दुग्ध धवल कैसी है? स्वच्छ है। कैसी? दूध के समान सफेद। तो कवि कहते हैं कि दूध के समान उज्ज्वल पतले शरीर वाली कोमलांगी गंगा एक तपस्वी लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। तापस बाला गंगा निर्मल शशि मुख सी दीपित मृदु करतल। कवि कहते हैं कि गंगा ग्रीष्म ऋतु के कारण, ग्रीष्म ऋतु कारण पतली, जो गंगा पतली हो गई वो कैसी है? लेटी है श्रांत क्लांत, थकी हुई एकदम निश्चल। तापस बाला, तपस्वी बाला के समान निर्मल गंगा लेटी हुई है। शशि मुख से दीपित मृदु करतल। चंद्रमा इसका मुख है, मुख के समान ही कांतिमान इसकी हथेलियां हैं। शशि मुख से दीपित मृदु करतल। मुख के, चंद्रमा के मुख के समान ही इसकी कांतिमान हथेलियां हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि एकदम शांत वातावरण है और एकदम स्नेहपूर्ण स्वच्छ चांदनी फैली हुई है और धरती और आकाश दोनों शब्दहीन होकर देख रहे हैं। सैकत सया, बालू की सया पर दुग्ध धवल, सफेद दूध के समान सफेद पतली दुबली गंगा ग्रीष्म ऋतु के कारण शांत होकर थकी हुई लेटी है, निश्चल एकदम स्थिर। वो कैसी लग रही है? तपस्वी बाला के समान लग रही है, एकदम स्वच्छ निर्मल। और उसका मुख कैसा है? शशि के समान ही उसका मुख है और मधुर मधुर उसके हथेलियां हैं।
लहरें उर पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर। सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। तो आगे कवि कहते हैं कि यह स्वच्छ गंगा एक तपस्वी बाला के समान है। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और लहरें उसके हृदय पर कैसी लगती हैं? लहरें उर पर कोमल कुंतल, कुंतल का अर्थ होगा बाल। तो जो लहरें उस पर बराबर पड़ रही हैं, जब हिलोर चलता है लहर बढ़ती हैं आगे, तो वो उसके बालों के समान लग रही हैं। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल, और गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों पर चंचल तारों से युक्त लहराता तार तरल सुंदर। गोरे गोरे अंगों पर चंचल तारों से युक्त आकाश रूपी नीला वस्त्र, चंचल अंचल सा नीला अंबर। गोरे गोरे अंगों पर गोरे गोरे अंग गोरे 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 अंगों पर चंचल तारों से युक्त आकाश रूपी नीला वस्त्र हिल हिलकर लहराता हो। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर शशि की रेशमी विभा से भर। सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। कवि कहता है कि गंगा की लहरों पर चंद्रमा की कांति पड़ रही है, देखेंगे शशि की रेशमी विभा से भर। तो गंगा की लहरों के ऊपर जो गोलाकार उठती हैं, जो लहरें गोलाकार उठती हैं, वे ऐसी लगती हैं कि जैसे गंगा की साड़ी की सिकुड़न है। इन पर चंद्रमा की रेशमी रेशमी कांति ऐसी लगती है जैसे सुंदरी ने रेशमी साड़ी पहन रखी है और कोमल लहरें उसकी सिकुड़न सी प्रतीत होती हैं। अब हम इसका काव्य सौंदर्य जान लेंगे। छायावादी कविता है। अलंकार यहाँ पर सैकत सया पर रूपक अलंकार होगा। तापस बाला रूपक अलंकार होगा। तापस बाला यहाँ उपमा अलंकार होगा। और सिकुड़न सी अंचल सा उपमा अलंकार है। सिहर सिहर पुनरुक्ति प्रकाश है। कोमल कुंतल अनुप्रास अलंकार है। शशि मुख रूपक अलंकार है। शशि मुख रूपक अलंकार है। कोमल कुंतल अनुप्रास अलंकार है। तापस बाला तपस्वी बाला के समान, यहाँ पर भी उपमा अलंकार है। सिहर सिहर में पुनरुक्ति प्रकाश है। अंचल शाम में उपमा अलंकार है। सिकुड़न सी में उपमा अलंकार है। इसमें रस श्रृंगार मिश्रित शांत रस होगा। श्रृंगार रस भी है और शांत रस भी है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली मुक्तक शैली है। गीति मुक्तक शैली है। गेय पद में है। प्रसाद गुण है। हम आगे पढ़ेंगे। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। सिकता की सस्मित सीपी पर, मोती की ज्योत्सना रही विचल। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदुमंद मंद मंथर मंथर। लघुतरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। निश्चल जल के सूची दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर। हम इसके कठिन अर्थ जान लेंगे। चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। कठिन अर्थ में देखेंगे। सत्वर का अर्थ होगा शीघ्र।
सस्मित, सस्मित का अर्थ होगा मुस्कुराती हुई। ज्योत्सना का अर्थ होगा चांदनी। विचरना, विचर का अर्थ होगा विचरना। पाले, पाले चढ़ी, पाले यहाँ पर नाव पर जो पाल लगी होती है उसके लिए। लंगर, लंगर ये जो नाव चलाने का साधन होता है, लोहे का होता है, इससे नाव को रोका जाता है। मृदु मंद, मंद मंथर, मंथर, मंद का अर्थ होगा धीमे धीमे, मंथर भी धीरे धीरे होगा। लघु तरड़ी, तरड़ी का अर्थ होगा नौका। हंसिनी, तिर रही, तिरना मतलब तैरना। पालो, पर्दा होता है ये। निश्चल जल के सूची दर्पण, सूची का अर्थ होगा स्वच्छ, दर्पण का अर्थ होगा शीशा, दर्पण ही आईना। बिंबित, बिंबित का अर्थ होगा प्रतिबिंबित। रजत का अर्थ होगा चांदनी। निर्भर, निर्भर का अर्थ होगा निर्भय। दोहरे, दोहरे। क्षण भर, अब हम इसका संदर्भ देख लेंगे। पुलिन, पुलिन का अर्थ होगा किनारा। रजत का चांदी। सूची का पवित्र मैंने बताया। लघु तरड़ी, छोटी नौका। लघु तरड़ी, छोटी नौका। अब हम इसका संदर्भ देख लेंगे तो इसका संदर्भ पूर्ववत हो जाएगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित नौका विहार शीर्षक से उद्धृत किया गया है। इसके रचयिता कविवर सुमित्र नंदन पंत है। सीधा सीधा याद करेंगे कि ये नौका विहार शीर्षक से अवतरित है और इसके कवि हैं सुमित्र नंदन पंत। तो कवि कहते हैं, चांदनी रात का प्रथम प्रहर हम चले नाव लेकर सत्वर। कवि कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम पहर था और हम नाव लेकर शीघ्र ही नौका विहार हेतु आगे बढ़े। सिकता की सस्मित सीढ़ी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। कवि कहते हैं कि बालू का जो कवि कहते हैं कि सिकता की सस्मित मतलब बालू के सस्मित सीपी पर मुस्कुराती हुई सीपी, सीपी में मोती पाई जाती है, तो सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। तो मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, तो लंगर उठा लिया मतलब अब नाव चलने के लिए तैयार हो गई। पाले भी चढ़ा दी गई मतलब उसका जो पर्दा होता खोल दिया गया। मृदु मंद, मंद मंथर, मंथर लघु तरड़ी हंसिनी सी सुंदर। तो लंगर उठा लिया गया, पाले खोल दी गई, वे ऊपर उठ गईं, दोनों ओर फैल गईं। मृदु मंद, मंद मंथर, मंथर। तो धीरे धीरे, धीरे धीरे छोटी जो नौका है वो हंसिनी के समान, कैसी हंसिनी, छोटी सी हंसिनी के समान सुंदर गति से चलने लगी। तिर रही खोल पालों के पर, और वो हंसिनी कैसी लग रही है, वो जो हंसिनी है वो तैर रही है पालों के पर, वैसे उसके जो पाल हैं उसके पर लग रहे हैं और वो हंसिनी के समान सुंदर लग रही। निश्चल जल के सूची दर्पण पर बिंबित हो रजित रजत पुलिन निर्भर, और वो निश्चल जल में आगे बढ़ने लगी। सूची दर्पण पर, जो गंगा का जल है वो स्वच्छ दर्पण के समान है और उसी पर उसके बिंबित प्रकट हो रहे। रजित पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, उस पर चांदी जैसे किनारों, रजत पुलिन चांदी जैसे किनारों से उज्ज्वल तट की छाया उनकी दुगनी, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, जो उसके तट है वो कैसे लगते हैं, उनकी दुगनी ऊंचाई सी प्रतीत होती है, जो तट है उनकी दुगनी ऊंचाई सी प्रतीत होती है। निश्चल जल के सूची दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, उस पर चांदी जैसे किनारों से उज्ज्वल तट की छाया
निश्चल जल के सूची दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलि निर्भर दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। उस पर चांदी जैसे किनारों से उज्जवल तट की छाया उनकी दुगनी ऊंचाई सी प्रतीत होती है। अब हम इसका काव्य सौंदर्य देखते हैं। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। अलंकार मानवीकरण भी है इसमें, क्योंकि नाव को हंसनी के समान बताया गया है। उसमें मानवीकरण आरोपण किया गया है। रस शांत है, गुण प्रसाद है, छंद गेय पद है, अलंकार है उपमा, सस्मित सीपी, मृदु मंद मंद मंथर मंथन में पुनरुक्ति प्रकाश है, अनुप्रास अलंकार है, हंसिनी से में उपमा अलंकार है। और शैली मुक्तक है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें।